वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के आज इस सेशन में स्टडी करेंगे हम इफ एल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इफ स्टेटमेंट का हम जावा में यूज कब करते हैं। अगर जावा प्रोग्रामिंग में किसी भी स्टेटमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करना हो अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है। दैट मीन्स कि अगर कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है आपका, उसको आपको किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट बनाना हो। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही आपने उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो उस केस में आप यूज करोगे इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है वो ये है, इफ के अंदर कंडीशन देन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जिस ब्लॉक को आपको एग्जीक्यूट करना है। अब उस ब्लॉक में आपकी एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इस के अंदर आएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंडीशन होगी ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए कंडीशन जो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। सपोज एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक कंडीशन बनाई 20 ग्रेटर देन 18। दैट मीन्स कि एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो कि रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। अब आपको दिख रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है, 20 ग्रेटर देन 18, तो आउटपुट विंडो पे प्रिंट हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर मैं यहां पर कंडीशन चेंज कर देता हूं 20 लेस देन 18, तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट नहीं होगी। तो ये हुई इफ स्टेटमेंट। इसको हम प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं नेटबीन्स में। मैंने दो नंबर्स डिक्लेयर किए, एक 10 और एक 20। अब मैंने एक इफ स्टेटमेंट चलानी है, इफ x ग्रेटर देन y। अब ये बॉडी बन गई करली ब्रेसेस के अंदर। अगर x ग्रेटर देन y है तो मैं प्रिंट कर देता हूं x इज ग्रेटर देन y। इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास कुछ आउटपुट आती है। अब यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं आई क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, 10 20 से बड़ा नहीं है। बट अगर मैं यहां लेस देन का साइन डाल देता हूं और यहां पर लिख देता हूं लेस, तो अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आउटपुट में। ये देखिए आप आ गया है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो इसलिए स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। तो अब आपको पता लग चुका है कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। बट कंडीशन ये है कि यहां पर बूलियन एक्सप्रेशन ही होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन मींस जो रिटर्न करे या तो ट्रू या फिर फॉल्स, उसके बेसिस पर ही ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। यहां पर कोई सेमीकोलन नहीं आएगा। एक और मैं बात आपको बता दूं, अगर इस बॉडी के अंदर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आप इसको विदाउट ब्रेसेस भी रख सकते हो। बट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं इसकी बॉडी में तो आपको करली ब्रेसेस के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट या डबल स्टेटमेंट है तब उस केस में आपकी मर्जी है कि आपने ब्रेसेस यूज करनी है या नहीं करनी, अगर सिंगल स्टेटमेंट है। बट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको करली ब्रेसेस यूज करनी ही पड़ेंगी। सिंगल के केस में आपकी मर्जी है कि आप ब्रेसेस यूज करो चाहे ना करो, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के केस में आपको ब्रेसेस यूज करनी ही पड़ेंगी। तो ये हुई इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दूं कि एल्स स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इफ के बाद ही यूज कर सकते हो। ऑप्शनल है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इफ के बाद हमेशा एल्स यूज ही करना है। तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कि आप इफ के बाद एल्स यूज करो चाहे ना करो। बट एक इफ का मैक्सिमम एक ही एल्स हो सकता है और वो हमेशा यूज होगा इफ के बाद। और जो एल्स की बॉडी है वो तभी एग्जीक्यूट होगी अगर इफ का एक्सप्रेशन
फॉल्स होगा। दैट मीन्स कि अगर इफ का एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर इफ का एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसका सिंटेक्स है। सबसे पहले इफ एक्सप्रेशन, देन एल्स। एल्स में कोई कंडीशन नहीं आएगी, एल्स की बॉडी तो ही चलेगी अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी। एल्स लगाना हमेशा कोई जरूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि एल्स लगाना है या नहीं लगाना, बट हमेशा एक इफ का एक ही एल्स होगा और वो जो एल्स आएगा वो इफ के बाद ही आएगा। नेटबीन्स से प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं इसे। एल्स एल्स के अंदर भी हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं, x is ग्रेटर देन y। इसको रन कर देता हूं मैं। आप देख सकते हो आउटपुट में x is लेस देन y प्रिंट हुआ है। दैट मीन्स के इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट हुई है और एल्स वाली नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है, बिकॉज x is लेस देन y। 10 जो है 20 से कम है, इसलिए इफ की बॉडी चल गई और एल्स की नहीं चली। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो इफ की बॉडी नहीं चलेगी, एल्स की चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्स की बॉडी तभी चलती है अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो। दैट मीन्स एक बार में एक ही चीज चलेगी, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। इस केस में एल्स चला है क्योंकि इफ वाली कंडीशन फॉल्स है। तो ये आपको पता लग चुका है कि इफ एल्स कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं? अगर आपको इफ एल्स, अभी इफ एल्स में होता क्या है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही कंडीशन चेक कर सकते हो, लेकिन आप एल्स इफ तब यूज करते हो जब आपको मल्टीपल कंडीशंस, मींस के एक से ज्यादा कंडीशंस अगर आपको चेक करनी होती है, तो उस केस में आप एल्स इफ यूज करते हो। एल्स इफ को यूज करने का सिंटेक्स क्या है? ये सबसे पहले आप इफ की कंडीशन लगाओगे, देन एल्स इफ, उसके बाद एल्स। मैं आपको एल्स इफ के बारे में कुछ कंडीशंस बता देता हूं एल्स इफ को यूज करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि एल्स इफ जो है सिर्फ और सिर्फ इफ के बाद ही यूज होगा। हमेशा एल्स इफ के बाद ही यूज होगा। कभी भी एल्स इफ को हम बिना इफ के नहीं यूज कर सकते और ना ही इफ से पहले यूज कर सकते हैं। और अगर एल्स यूज करना है तो एल्स हमेशा आएगा एल्स इफ के बाद। ठीक है। एक और एडवांटेज बता देता हूं मैं आपको एल्स इफ को यूज करने के लिए। आप मल्टीपल एल्स इफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा एल्स इफ यूज करने हैं तो आप इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल एल्स इफ यूज कर सकते हो। एंड वर्किंग कैसे होती है इसकी? जब एक सीक्वेंस में काफी सारे इफ एंड एल्स इफ आ जाते हैं तो जहां पर भी कंडीशन ट्रू हो जाती है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद की कंडीशन चेक भी नहीं होंगी। प्रैक्टिकली चेक करते हैं इसको नेटबीन्स में। सबसे पहले मैंने एक इफ बनाया, मैं डायरेक्टली जो है बूलियन वैल्यू ही पास कर देता हूं। आप बूलियन एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, मैं डायरेक्टली अभी बूलियन वैल्यू ही पास कर रहा हूं। इफ इज एग्जीक्यूटिंग। अब मैंने एक एल्स इफ बनाया, एल्स इफ की वैल्यू मैंने पास, कंडीशन मैंने पास की फॉल्स। एल्स इफ इज एग्जीक्यूटिंग। अब एल्स को यूज करना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, एल्स यूज करो चाहे ना करो। मैं यूज कर लेता हूं एल्स इज एग्जीक्यूटिंग। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। इफ इज एग्जीक्यूटिंग, एल्स इफ की तो कंडीशन ही फॉल्स है। एंड वैसे भी क्या हुआ कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आगे की कंडीशन चेक भी नहीं होती, ना चेक होंगी ना एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और इसको मैं ट्रू कर देता हूं तो एल्स इफ इज एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, नेक्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी और इसके आगे वाली कंडीशंस चेक भी नहीं होंगी, ना चेक होंगी ना एग्जीक्यूट होंगी।
अगर ये दोनों ही ट्रू हो जाती हैं, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इफ की बॉडी ही एग्जीक्यूट होगी। इसके आगे वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे वाली कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है। तो इसलिए इसकी आउटपुट आई इफ इज एग्जीक्यूटिंग। अब मैं मल्टीपल एल्स इफ बनाने जा रहा हूं। देखो मैंने 3 एल्स इफ बना दिए, सभी को मैंने ट्रू कर दिया, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इफ की बॉडी आएगी, आगे वाली कंडीशंस चेक भी नहीं होंगी, जबकि आगे वाली कंडीशन भी ट्रू है लेकिन वो चेक ही नहीं होती। अब मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, मैंने इफ को फॉल्स कर दिया, अब ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, अब नेक्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसके बाद वाली कंडीशंस चेक भी नहीं होगी। इसको रन करके देख लेते हैं, एल्स इफ इज एग्जीक्यूटिंग, ये चल गया और ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि जहां भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद वाली कंडीशंस चेक नहीं होंगी। अब अगर ये भी फॉल्स जाती है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं 3। इस केस में अब एल्स इफ 2 इज एग्जीक्यूटिंग, क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, ये भी फॉल्स हुई, तो ये कंडीशन चेक हुई, ये ट्रू होगी तो इसकी बॉडी चल गई। तो ऐसे वर्क करता है इफ एंड एल्स इफ। अगर मैं सभी को फॉल्स कर देता हूं, सभी कंडीशंस फॉल्स हो चुकी हैं, तो इस केस में जाके अब एल्स चलेगा। अगर सभी कंडीशंस फॉल्स होगी तब जाके एल्स की बॉडी तो चलेगी ही चलेगी। तो ये अब आपने देखा कि हम कैसे यूज करते हैं इफ, एल्स इफ एंड एल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉर द नेक्स्ट सेशन इन जावा ट्रेनिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।